हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई ट्यूटोरियल्स। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने अपने मॉडल को क्रिएट कर लिया था अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर मैं आपको मॉडल दिखाऊँ, अपना टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन, यानी कि मुझे यहाँ पर टाइटल चाहिए था और एक डिस्क्रिप्शन चाहिए था अपने नोट्स को ऐड करने के लिए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। और हमने यहाँ पे अपने कर्ड ऑपरेशन लिख लिया था यहाँ पे हाइव सर्विसेज में। यहाँ पे मैंने ऐड के लिए लिख लिया था और एक अपडेट के लिए और एक डिलीट के लिए। तो अब इन दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जो हमारा यूआई का पार्ट था और जो सर्विस लिखी थी हमको, दोनों को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे जाओगे ना, आप देखो इम्प्लीमेंट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। आप यहाँ से फ्यूचर बिल्डर का भी यूज़ कर सकते हो और अपने फंक्शंस को अलग अलग कॉल भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको स्टेट बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं अपनी स्टेट को भी मैनेज करते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए मैं स्टेट लेस में ही इसे करूँगा। और स्टेट लेस में ऐसे करूँगा कि यहाँ पे इसको एक लिसनेबल बिल्डर में लगा दूंगा और उसको लिसन करता रहेगा, मेरा जो बॉक्स है उसको लिसन करता रहेगा। किस तरह से मैं भी आपको दिखाता हूँ, बहुत ईजिली हम हैंडल कर लेंगे। आप यहाँ पे बिल्डर में जाओगे और यहाँ पर लिखा दो आप वैल्यू लिसनेबल बिल्डर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा, इसके पास में वैल्यू लिसनेबल, ये लिसन करता रहेगा। लिसन आपको क्या कराना है, मैं यहाँ पे लेता हूँ हाइव सर्विसेज डॉट हाइव सर्विसेज डॉट बॉक्स, ठीक है। आपको अपने बॉक्स को यहाँ पे इसको लिसन कराना है, बॉक्स को लिसन करना है, या बॉक्स को यहाँ पे लिसन करता रहेगा आपके बॉक्स को। अब इसका बिल्डर देखो क्या क्या चीज़ें ले रहा है। यहाँ पे एक ले रहा है वो कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, और यहाँ पे एक मॉडल बॉटल बॉक्स ले रहा है अपना, और एक यहाँ पे चाइल्ड ले रहा है। तो यानी कि कॉन्टेक्स्ट इसके पास है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप बॉक्स दे दोगे अपना बॉक्स, ठीक है। विजिट के अंदर आप यहाँ पे चाइल्ड या जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हो। यहाँ पे अंदर मैंने चाइल्ड लिख लिया। अब आते हैं इसकी लेंथ कितनी होगी इसकी लिस्ट बिल्डर की। तो यहाँ पर आप लिख लो बॉक्स डॉट लेंथ। देखो अगर आपको ये लेंथ याद हो ना, ये लेंथ मैंने यहाँ पर भी प्रिंट कराई थी कि हमारे पास बॉक्स के पास लेंथ कितनी होगी, तो वही लेंथ हमको यहाँ पे देनी है। तो हमारे पास क्या आ गई, बॉक्स की यहाँ पे लेंथ आ गई, बॉक्स की लेंथ आ गई। और बॉक्स की लेंथ के साथ साथ आपको रीड करनी पड़ेगी चीज़। तो यहाँ पर लिख लो आप नोट्स मॉडल, और यहाँ पे आप यूज कर लोगे अपने बॉक्स को बॉक्स डॉट गेट एट इंडेक्स की जगह आप इंडेक्स पे, यानी कि हर इंडेक्स को यहाँ पे वो चेक कर लेगा, इंडेक्स को रीड कर लेगा। इंडेक्स यहाँ से मिल गया उसको, अब यहाँ पे करा दो आप नोट्स, कहाँ पर आप गए यहाँ पे, ठीक है, नोट्स मॉडल डॉट टाइटल, ठीक है। अब इसी तरह से डॉट टू स्ट्रिंग कर लो इसको यहाँ से, ठीक है। एरर अगर नहीं गया डॉट टू स्ट्रिंग, और इसी तरह से आप यहाँ पे कर लो नोट्स मॉडल डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। इनके आगे से आप यहाँ से कांस्टेंट रिमूव कर दोगे, तो ये चीज़ें मेरे यहाँ पे चल जाएगी। अब एक बार ज़रा यहाँ पे आप इसको ज़रा रन कर लो दोबारा से। यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे एम्प्टी, अच्छा एम्प्टी आ गया, कोई मेरे पास में बॉक्स एम्प्टी है। तो आप एक चीज़ अरे यहाँ पे दे सकते हो आप, बॉक्स एम्प्टी है मेरा, ठीक है, जीरो है। तो आप यहाँ पर भी इसको भी हैंडल कर सकते हो। किस तरह से, इस तरह से बॉक्स अगर मेरा इस एम्प्टी अगर है तो यहाँ पे आप चेक करके यहाँ पे सेंटर में दिखा दो, चाइल्ड में दिखा दो, टैग्स दिखा दो, टैग्स क्या दिखा दो, एम्प्टी दिखा दो, EMPTY एम्प्टी। आप नोट फाउंड नोट्स या जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। यहाँ पे टैग्स स्टाइल कर लो, टैग्स स्टाइल फ़ॉन्ट साइज़ का बढ़ा दो आप थोड़ा सा, एक फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 20, इसका 25 कर देते हैं, चलो 25। और इसका फ़ॉन्ट का वेट भी थोड़ा सा एक चेंज कर देते हैं। अगर मेरे पास में एम्प्टी नहीं तो मेरे पास में ये चीज़ दिखे, और यहाँ पर आप कांस्टेंट लगा दो इसका कांस्टेंट, ठीक है। अब कराना है यहाँ पे नोट्स को ऐड। मैं यहाँ पे गया, अब नोट्स को ऐड कराना है। तो नोट्स को ऐड आप किस तरह से करा सकते हो, नोट्स को ऐड कराने से पहले आप यहाँ पे चेक कर लो कि आपके पास में ये एम्प्टी नहीं है। देखो यहाँ पे ये एम्प्टी भी हो सकता है ना, तो इसे भी आप चेक लगा सकते हो। और इसको चेक लगाने से सबसे अच्छा तो एक आप फंक्शन भी यहाँ पे बना लो, एक शो मैसेज नाम से, और यहाँ पर आप इसके फोल्ड मैसेंजर को ओपन कर लो। इसके फोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स डॉट स्नैक बार, यहाँ पे लिख लो आप स्नैक बार, और यहाँ पर टैग्स दे दो इसके अंदर, टैग्स, और टैग्स क्या दे दो, अभी टैग्स हम देंगे। और यहाँ पर लिख लो आप कलर, बीजी बैकग्राउंड कलर इसका, यानी कि डिलीट के लिए भी हम यूज़ कर लेंगे जब हम कर ही रहे तो उसको यूज़। आप कॉन्टेक्स्ट तो आप यहाँ से दो, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट इसको यहाँ से मिल जाएगा। और देन स्ट्रिंग में आप एक मैसेज ले लो, मैसेज जो आप दिखाओगे यहाँ से, और एक यहाँ से आप कलर ले लो, बीजी कलर जो आप कलर यहाँ पे दिखाओगे। तो यहाँ पर आप लिख लो बीजी कलर,
बीजी कलर आपको यहाँ से मिल गया, और यहाँ पे इसको जो स्ट्रिंग आएगी वो मैसेज जो मैं वहाँ से दूंगा मैसेज आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे अपने ऐड नोट्स में। अब यहाँ पर सबसे पहले आकर आप चेक कर लो, इफ़ यदि मेरा यहाँ से टाइटल कंट्रोल डॉट टैक्स डॉट इज़ एम्प्टी, अगर यहाँ से एम्प्टी अगर है तो यहाँ पे आप एक मैसेज दिखा दो उसको, हाइव सर्विसेज डॉट शो मैसेज। ठीक है, शो मैसेज आ गया, कॉन्टेक्स्ट मिल गया। मैसेज आपको क्या देना है यहाँ से, प्लीज़ एंटर टाइटल। ठीक है, कलर इसका दे दो आप यहाँ से रेड दे दो, यानी कि मेरे पास में एरर है तो इसको रेड कलर में रखते हैं। और फिर एक बार और चेक कर लो, एल्स इफ़ अगर मैं यहाँ पास में डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर कहाँ गया मेरे पास में, ये रहा डिस्क्रिप्शन कंट्रोल डॉट टैक्स डॉट इज़ एम्प्टी, अगर ये मेरे पास में एम्प्टी अगर है तो यहाँ पर भी आप ये वाला मैसेज दिखा दो, और इसकी जगह पर आप टाइटल की जगह पे कर दो डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंटर, डिस्क्रिप्शन DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब एल्स में आ जाओ यहाँ से, एल्स में मेरी कंडीशन सारी सही है तो अब यहाँ पर आके अपने नोट्स को ऐड करा दो इसके अंदर। यहाँ पर आप लगा लो नोट्स मॉडल। अब देखो ये चीज़ टाइटल डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड रखी थी। अगर आप नोट्स मॉडल में जाओगे तो ये चीज़ दोनों रिक्वायर्ड है, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था अच्छे से, यानी कि रिक्वायर्ड है, दोनों चीज़ आपको दे देनी पड़ेगी। अब दोनों चीज़ें कहाँ से आएगी, टाइटल की जगह टाइटल कंट्रोल डॉट टैक्स डॉट टू स्ट्रिंग, और डिस्क्रिप्शन की जगह डिस्क्रिप्शन कंट्रोल डॉट टैक्स डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आपके पास में टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अब इसके अंदर आ जाओ, यहाँ पर आप हाइव सर्विसेज डॉट और जी डॉट करोगे, यहाँ से आपने ऐड नोट्स करा और ऐड नोट्स में आकर आपने ये चीज़ डाल दी, सिंपल। ठीक है, अब सेव करो इसको, एक बार ज़रा जाके चेक करते। यहाँ पे लिख लो आप हेलो फ्लैटर, यहाँ पर अगर सबमिट गए, सबमिट हो गया। अच्छा, ये चीज़ नहीं गई बैक, यानी कि हमको करना पड़ा, तो यहाँ पर आप नेविगेट डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट कर दो, तो यहाँ से के बाद में वो उससे रिमूव हो जाएगा। दोबारा देखते, इसको सेव कर लो पहले एक बार। अब हेलो 2 कर लो इसको, फ्लैटर। ठीक है, सेव गया, यहाँ से बैक गया मेरा, आप ऑटोमेटिक आ गया। अच्छा, ये 0 1 2 आ रहा है तो इसको आप 1 से कर लो स्टार्ट, कहेंगे मेरे पास में इंडेक्स की जगह +1 कर दो, तो मेरे पास में 1 से हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, अब करते हैं डिलीट के लिए आप यहाँ पर आ जाओ, ऑन टैब पर आ जाओ। इसके ऑन टैब पर आने के बाद में हाइव सर्विसेज डॉट डिलीट कर दो आप यहाँ से, डिलीट नोट्स इंडेक्स मिल गया आपको, यहाँ से इंडेक्स करा दो डिलीट को। इस चीज़ को आप कॉन्स्टेंट यहाँ से रिमूव कर दोगे, और इस आगे आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा दोगे, और इसके भी आगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट आप यहाँ से रिमूव कर दोगे। अब चलता हूँ मैं यहाँ से, जैसे कि मुझे यहाँ पे 2 वाला है, ये डिलीट करना है, डिलीट हो गया। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पे गया मैं, डिलीट हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मुझे बार बार करना पड़ा, तो यहाँ पर आप नेविगेट डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर लो आप। ठीक है, इसमें भी आप यहाँ से नेविगेट डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। दोबारा जाओ, देखो यहाँ पे एम्प्टी आ गया मेरे पास में, एम्प्टी होगी हेलो फ्लैटर, यहाँ पे गया मैं, ऐड हो गया नोट्स। अब यहाँ पे आप मुझे डिलीट के साथ साथ आप एक चीज़ और दिखा दो, हाइव सर्विसेज डॉट शो मैसेज कर दो। अब यहाँ से बीजी कलर कर दो आप इसके, यहाँ से रेड कलर। ठीक है, मैसेज आप दिखा दो यहाँ से डिलीट SUCCESSFULLY सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ से गया मैं, डिलीट कर रहा, डिलीट सक्सेसफुली, डिलीट का काम हो गया मेरा। अब आते हैं यहाँ पे अपडेट के लिए। अपडेट से पहले ना यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे भी आप मैसेज दिखा दो, यहाँ पे आप मैसेज दिखा दो, ऐड नोट्स हो गया आपके पास, यहाँ पर ही मैसेज आ जाए, यानी कि नोट्स एडेड SUCCESSFULLY सक्सेसफुली। इसका आप कर दो यहाँ से ग्रीन कलर। अब अपडेट के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, पहले आप सिनेरियो समझ लो किस तरह से हमको कराना है।
अपडेट अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में मेरे पास जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ बॉटम शीट को यहाँ से ओपन होगी तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ये चीज़ें लिखे हुआ आनी चाहिए हेलो फ्लटर, यानी कि जो चीज़ मेरे पास टेक्स्ट था पुराना वो चीज़ मेरे पास लिखा हुआ आना चाहिए। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से लिख लोगे एक स्ट्रिंग, एक तो चाहिए आपको इंडेक्स, स्ट्रिंग नहीं, पहले आप इंटीजर लिखो, इंटीजर लिखो। आपको चाहिए यहाँ पे इंडेक्स चाहिए, यानी किस इंडेक्स पे आपको चेंज कराना है, पहली थिंग आपके माइंड में होगी। स्ट्रिंग लो यहाँ से आप टाइटल, टाइटल आप इसको भेजना पड़ेगा यहाँ से। और दूसरी चीज़ लिख लो आप यहाँ से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। दूसरा आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। ये चीज़ इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी ऑटोमेटिकली, तो हम चीज़ यहाँ से चेक करके वहाँ पे फिल कर देंगे। मैं यहाँ से जाता हूँ इसमें और जी इसके अंदर जैसे ही मैं यहाँ से गया अब आता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने इस चीज़ को नलेबल बनाया, क्योंकि नलेबल इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कुछ चीज़ नहीं था। पहले तो आपको दो चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप नोट्स ऐड करने आ रहे हो या फिर नोट्स को अपडेट करने आ रहे हो। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं नोट्स को ऐड करने जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से इस शीट को ओपन करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ऑन टैब के अंदर आता हूँ मैं, ऑन टैब के अंदर मैं यहाँ से ओपन करा देता हूँ, यानी कि ये चीज़ आप कॉन्स्टेंट रिमूव कर दो यहाँ से। तो यहाँ पर आप कॉन्स्टेंट लिख दोगे, कॉन्स्टेंट, और जी यहाँ पर भी आप कॉन्स्टेंट लिख दो, कॉन्स्टेंट ऐड नोट्स, ऐड नोट्स, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पहले आ किस चीज़ से रहे हो। तो देखो मैंने यहाँ पे इस चीज़ को नल लेवल बनाया। देखो मैं यहाँ से जाता हूँ और तो मैं यहाँ पर टाइटल दे भी सकता हूँ, नहीं भी दूंगा तो भी मेरी चीज़ ओपन हो जाएगी। किस तरह से ओपन होगी, मैं यहाँ पे गया सेव पे, आप देखो यहाँ से गया मैं, तो ये चीज़ मेरी ओपन हो रही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे यहाँ पर चाहिए डिफ़ॉल्ट में टेक्स्ट फील्ड। तो यहाँ पे मेरे पास में इंडेक्स था, एक इंडेक्स भेजा मैंने, इंडेक्स की जगह पे यहाँ पे इंडेक्स डाल दो। इंडेक्स यानी किस इंडेक्स पर आपको अपडेट करना है। एक मैंने यहाँ पे लिया था टाइटल, टाइटल की जगह आप यहाँ पर टाइटल डाल दो, ये रहा आपके पास में टाइटल। और एक तो आपके पास में ऐसे डिस्क्रिप्शन, तो आपके यहाँ से डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन जगह आप डिस्क्रिप्शन डाल दो यहाँ से। तो ये चीज़ आपने यहाँ से डाल दी, डिस्क्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आते हैं इस वाले चीज़ के अंदर, और यहाँ पे आप एक काम और करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे नेविगेट डॉट पॉप और करा दो। पॉप इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में ये चीज़ ओपन रह जा रही है, तो देन ये चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब पहले तो आप इसका नाम चेंज कर लो यहाँ से, नोट्स ऐड नहीं करा रहा है क्योंकि हम दोनों चीज़ें परफॉर्म करा रहे हैं दोनों। तो आप इसका नाम चेंज कर लो, यहाँ पे निकल लो नोट्स, नोट्स बॉटम शीट, ठीक है, नोट्स बॉटम शीट। और इसका भी आप यहाँ से कर लो चेंज नाम, नोट्स बॉटम शीट, ठीक है। अब यहाँ से आकर आप चेक करो पहले तो, इफ़ यदि अगर मेरा यहाँ से अगर देखो इंडेक्स, अगर मेरा इंडेक्स यहाँ से नल है, यहाँ से आपने चेक किया इंडेक्स नल, इंडेक्स ही नहीं आप यहाँ से टाइटल ले लो, डिस्क्रिप्शन ले लो, कोई भी चीज़ तीनों में से एक चीज़ ले लो, कोई सी भी। अगर ये चीज़ मेरी नल है, ये चीज़ देखो नल किस कंडीशन में आएगी, अगर आप मैं यहाँ पे जाओ ना, मैं यहाँ से भेज ही ना रहा हूँ तो चीज़ें यहाँ से रहेगी नल, पर यहाँ पे तो मैं चीज़ें भेज रहा हूँ इस शील्ड के अंदर, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या रहेगी, नल नहीं रहेगी, कुछ तो रहेगी, बस नल नहीं रहेगी। हमें चेक करना नल तो नहीं है। अगर ये चीज़ मेरे यहाँ पे नल है तो यहाँ पे आप ले लो टाइटल कंट्रोलर, तो इससे ना आप नीचे इसको आप नीचे लिख लो इसके अंदर। अगर ये चीज़ मेरी नल है यहाँ पे तो आप यहाँ पे लिख लो टाइटल कंट्रोलर, टाइटल टाइटल कंट्रोलर डॉट क्लियर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आप मार दो क्लियर, दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर डॉट क्लियर। डॉट क्लियर इसलिए करता है मेरे पास में क्लियर हो जाए, यानी कि मैं नोट्स को ऐड करने आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ कि भाई मेरे पास में इंडेक्स नल नहीं है, यानी कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इस वाले सिनोर से मैं जा रहा हूँ। तो इस वाले सिनोर से अगर मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो टाइटल कंट्रोलर डॉट टैक्स के अंदर आप यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे टाइटल अपना, टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग, ये आप टाइटल यहाँ से डाल दो, ये वाला टाइटल, यानी कि आपके पास में नोट्स को आप अपडेट करने आ रहे हो। इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन लगा लो, डिस्क्रिप्शन डॉट टैक्स, इसमें भी आप वैल्यू डाल दो, डिस्क्रिप्शन डॉट टू स्ट्रिंग डाल दो यहाँ से, ठीक है। आपने ऐसा दोनों चीज़ें डाल दी इसके अंदर। अब यही चीज़ आप यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेना, यहाँ पर भी इफ़ यदि मेरा इंडेक्स अगर नल नहीं, तीनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। इंडेक्स अगर नल अगर मेरा है, यानी कि मैं जा रहा हूँ नोट्स को ऐड करने, अब नोट्स को ऐड करने जा रहा हूँ तो मेरी चीज़ें परफॉर्म करेगी ये वाली चीज़ें परफॉर्म करेगी। अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ से एल्स इफ, अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ से नोट्स को एडिट करने, तो मेरी यही चीज़ यहाँ पे परफॉर्म करेगी ये वाली
आप यहाँ पे ऐसा ना, इसे आप यहाँ पे कॉमन भी रख सकते हो कि ये चीज़ दोनों में यूज़ हो रही है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो इसको यहाँ से बाहर। थोड़ा आपको ज़रा कोड इजीली और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कर दोगे अपडेट नोट्स, अपडेट नोट्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या मांगा, नोट्स मॉडल आ गया। और किस इंडेक्स पे, देखो यहाँ पे दो चीज़ मांग रहा है, तो यहाँ पे आप इंडेक्स दे दो, एक इंडेक्स। अगर मैं इस फंक्शन के अंदर जाऊँ यहाँ से, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे मैंने दो चीज़ भेजी है, एक इंडेक्स और एक, यानी किस इंडेक्स का आपको चेंज करना है वो चीज़ दे भेजिए। तो ठीक है, ये चीज़ आपके पास होगी। एक बार इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं इस फंक्शन को। तो यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे नोट्स बॉटम शीट गया और इसका आप ये चीज़ चेंज कर दो, अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास एक चीज़ और थी, यहाँ पर भी आप चेक कर लोगे। अगर यहाँ पे आपके पास इंडेक्स अगर नल है, इंडेक्स नल है तो यहाँ पे ऐड नोट्स आए, और अगर जो यहाँ पे नल नहीं है तो यहाँ पे आई मेरे पास में अपडेट नोट्स आए, ठीक है। तो इसका कॉन्स्टेंट आप रिमूव कर दोगे। अब एक बार ज़रा चेक कर लोगे इसको, यहाँ पे आप कॉन्स्टेंट और लगा दो बस। हमारा चीज़ होगी सारी चीज़ें बढ़िया। मैं यहाँ पे जाता हूँ नोट्स को, मैं अब यहाँ पे आ गया मेरे पास में अपडेट नोट्स आ गया। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरे पास में आ गया ऐड नोट्स। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरे पास में ऑलरेडी चीज़ें आ गई है। मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पे, 2 3 चलो 2 3 कर देता हूँ। यहाँ से गया 2 3 आ गई मेरे पास नीचे। अब मैं इसको जो डिलीट करता हूँ यहाँ से, डिलीट सक्सेसफुल, पर डिलीट नहीं हुआ ना, ये डिलीट तो हुआ ही नहीं है। अच्छा, मेरे पास में कुछ तो हमारे पास में गड़बड़ है। चलो देखते हैं अपने सर्विसेज को एक बार, जरा सर्विस भी अपने चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम गए नोट सर्विस में, मेरे पास डिलीट क्यों नहीं हुआ चीज़ें। यहाँ पे जाता हूँ डिलीट वाले फंक्शन में। अच्छा डिलीट डॉट भाई, डिलीट 8 करना है भाई, डिलीट 8 पे। और यहाँ पे भी पुट 8 पे। यहाँ हमारे पास में पुट में कुछ गड़बड़ हुई, तो यहाँ पे भी आप पुट ऐड कर लो, पुट 8 पे भाई, पुट 8 पे। किस पे, इंडेक्स को ऐड करना है, तो वो भी हमारी 2 चीज़ मिस्टेक थी। तो अब 2 चीज़ मिस्टेक थी, यानी कि आपके पास में ये चीज़ तो आपके पास किल करनी पड़ेगी आपको, और ये ऐप यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास डेटा क्लियर चाहिए, पुराना डेटा आपको नहीं चाहिए। तो उनकी जो वहाँ पे आईडीज़ नई बनी होगी, उसकी जो इंडेक्स है वहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई होगी, तो हमें तो दोबारा क्रिएट कर लेते हैं इसको। अब एक बार बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को, किस तरह से चीज़ें काम कर रही है। तो मैं जब इतना ये रन होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी चीज़ें आपको। यहाँ पे बॉटम शीट में आया मैं, बॉटम शीट में आने के बाद मैंने यहाँ से ये चीज़ बना ली, और चीज़ मैंने ली यहाँ पे नल लेबल। मैं भेज भी सकता हूँ, नहीं भी भेज सकता हूँ। अगर मैंने ऐसे चीज़ें नहीं भेजी, इंडेक्स लगा लो या टाइटल ले लो या डिस्क्रिप्शन ले लो, कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर नल है, तो यानी कि मैं जा रहा हूँ नोट्स को ऐड करने। तो मैंने दोनों कंट्रोल को यहाँ पे मार दिया क्लियर, एल सिर्फ, यानी कि मैं जा रहा हूँ नोट्स को अपडेट करने। यानी कि ये चीज़ नल नहीं है, इंडेक्स नल नहीं है, यानी कुछ तो है इंडेक्स में कुछ भी होगा। तो यानी जो वहाँ से मैंने टाइटल भेजा है और डिस्क्रिप्शन भेजा, वो मैंने डाल दिया इन दोनों कंट्रोल में, यानी कि वो चीज़ डिफ़ॉल्ट में कंट्रोल में आ जाए वहाँ से। और यहीं पाके मैंने सेम चीज़ें यूज़ कर ली। अगर मेरे पास में इंडेक्स एम्प्टी है तो मैंने नोट्स को ऐड करा दिया, और इंडेक्स एम्प्टी नहीं है तो नोट्स को अपडेट करा दिया। दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे करा दी। मैंने यहाँ पे लेंथ आगे 0 इसकी, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो देन मुझे यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ एरर मिलेंगे। प्लीज़ एंटर टाइटल, प्लीज़ एंटर सब टाइटल, ठीक है। जो भी आपको मिलेगा, दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी मेरे यहाँ से हेलो फ्लैटर, हेलो यूज़ करो यहाँ पे, हेलो, और यहाँ पे करो आप फ्लैटर। सेव किया आपने, यहाँ से सेव हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। दूसरा आप एक बार और सेव करके देख लो, हेलो 2 कर लो यहाँ से, फ्लैटर 2 कर लो यहाँ से, फ्लैटर 2 कर लो, बढ़िया, ठीक है ना। अब यहाँ से गए, हम यहाँ से डिलीट करना है, मुझे सेकंड इंडेक्स डिलीट हो गया, फर्स्ट इंडेक्स डिलीट करना, फर्स्ट इंडेक्स डिलीट हो गया, तो बढ़िया। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ फ्लैटर। अब एक और चीज़ और कर लो, कोड क्राफ्ट आपने यहाँ से यूज़ किया, सेव किया, इसको सेव हो गया मेरे सक्सेसफुली। दूसरा आप यूज़ कर लें यहाँ से हेलो फ्लैटर, दोनों चीज़ आपने यूज़ कर लिया। मुझे फर्स्ट इंडेक्स डिलीट करना, तो फर्स्ट इंडेक्स में यहाँ पे डिलीट हो गया, अपडेट सक्सेसफुली। और यहाँ पर आकर डिलीट सक्सेसफुली, यानी कि मेरे पास में डिलीट हो गया। वो मुझे अपडेट किया था क्या मैंने, यहाँ पे कुछ चीज़ मिस्टेक की है क्या, ऐड नोट्स की जगह ऑफ यहाँ पे एडेड आएगा भाई, एडेड, और यहाँ पर आएगा अपडेटेड, UPDA अपडेटेड, यानी कि दोनों स्पेलिंग दोनों आपस में गड़बड़ हो गई थी। अब यहाँ से मैं जाता हूँ, एक चीज़ और यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड किया मैंने यहाँ से, अब मैं करता हूँ अपडेट। यहाँ से दोनों चीज़ अपडेट हो गई। यहाँ पे SUBSCRIB सब्सक्राइब, कोड क्राफ्ट मैंने यहाँ से लिखा, सब्सक्राइब कोड क्राफ्ट, अपडेट किया, अपडेट हो गई चीज़ें मेरे पास में। तो ठीक है, फिर इस वाली प्लेलिस्ट में हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मुझे लगता है काफ़ी पसंद आई होगी आपको ये प्लेलिस्ट। हाई ने बहुत इजीली सीखा और किस तरह से हैंडल किया, अपने कोड को मैनेज किया। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने
पूरी ऐप के अंदर अभी तक स्टेडी स्टेट यूज़ नहीं हुआ, आपने देखा भी होगा इस पूरी ऐप के अंदर स्टेडी स्टेट यूज़ नहीं है। तो किस तरह से हमने अपनी स्टेट को मैनेज किया है और कोड को किस तरह से मैनेज किया। यहाँ पे देखो 76 लाइन का कोड है सिर्फ ये, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ 76 लाइन का कोड है और मैंने यहाँ पे अपने जो बॉटम शीट थी उसको अलग क्रिएट किया। अगर मैं यहाँ पे देखो 94 लाइन की है, अगर मैं दोनों चीज़ें अलग अलग बनाता ना, यहाँ ये अपडेट के लिए भी और ऐड के लिए भी, तो मेरी 200 लाइन ऑलमोस्ट यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस कोड को, यानी कि देख के भी कि सर सिर्फ एक ही चीज़ कर परफॉर्म करा, हम डिलीट करा रहे हैं या वो ऐड करा रहे हैं अपडेट करा रहे हैं। तो हमने एक ही चीज़ से उसको चीज़ को फाइंड करा, एक चीज़ के साथ हमने उस चीज़ को नोट्स को वहाँ पे अपने परफॉर्म चेक कर ली वहाँ पे कि हम किस सिनेरियो क्या सिनेरियो हम चाहते हैं वहाँ पे नोट्स को ऐड करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं। तो वहीं से हमने चेक करके उस चीज़ को हैंडल कर लिया इजीली। और मैं यहाँ से जाता हूँ, देखो ये चीज़ भी यहाँ पे आप देखो अपडेट किया तो यहाँ पे अपडेट नोट्स आ रहा है और यहाँ पे मैंने डिलीट किया ऐड कर रहा हूँ तो ऐड नोट्स आ रहा है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा आपने इस वाली प्लेलिस्ट को, बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा आपको देखने में। तो फिर इस वाली वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं।